हाय गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भी स्टोरीज वगैरह लगाई हैं, तो मुझे किसी चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं देना, ठीक है ना? मेरा किसी से कोई वास्ता है एंड मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। बट बट दिस इज इंडिया एंड दिस इज इंडियन फैमिली। अगर आपको कोई दुखी कर रहा है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ को कोई तंग कर रहा है, बट आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार आपको चैन से नहीं जीने देंगे, ना ही आपको आगे बढ़ने देंगे लाइफ में। वो आपको पीछे पकड़ेंगे और घसीट घसीट के मारेंगे, ठीक है? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई मदर, ठीक है? जब से पायल गई है तब से 4-5 दिन हो गए मेरे पीछे पड़ी हुई है कि वो रो के गई, सुख शांति से नहीं गई। गाड़ी में वो रोते हुए गई थी कि भी मेरी मम्मी और मेरी बहन ने दबा दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सो आई विल टेल यू द एग्जैक्ट स्टोरी जो भी था, ठीक है? तो क्या हुआ, अगली सुबह हुई, मैं तो सो रही थी। तो सुबह कार्तिक ने ये अपनी कंपनी में बुला ली, स्कूटी लेके चली गई है, ठीक है? फिर मम्मी को थोड़ी टेंशन होगी, फिर मम्मी ने मामा को फोन किया। तो फिर उनका तो कोई एज यूजुअल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। वो तो बस मम्मी के नाम के ही भाई हैं बस, मतलब सगे हैं पर नाम के ही हैं, ठीक है? उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो कभी हेल्प नहीं करते, उन्होंने कभी हेल्प नहीं की, ठीक है? तो फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो आ गए, दोनों आ गए स्कूटी पे। उसके बाद मैं बोली कि मैं देहरादून जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत इरिटेट, मैं बहुत दुखी हो गई थी। मतलब मैं यहाँ सुख शांति से रहने के लिए आई थी, बट मुझे नहीं लगता इस जन्म में मैं सुख शांति से यहाँ पे रह सकती हूँ। तो मैं बोली मेरी तार दे दे माइक की। मैंने अपना माइक उसको दे रखा था, आप लोगों ने देखा भी होगा, कूलर के आगे वो मेरा माइक यूज करके बात करती थी। मैंने दे रखा था, मैं कहा चल कोई नहीं, ठीक है। वो व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि गर्मी होती है, वो खाना भी कूलर के आगे ही खाती थी। तो वो बोली मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे स्ट्रेस हो गया भाई, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैंने माइक की, अब ये कह रही है मुझे नहीं पता। ना मैं चिल्लाई, मैंने नॉर्मली बोला कि ठीक है, मैं अपनी बता रही हूँ, मैं चिल्लाई नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने बोला चल कोई नहीं, फिर मैं ढूंढने लगी, ठीक है? अब सुबह का टाइम है, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैंने कुछ नहीं बोला, तो मुझे मिल गई। तो मैंने बोला मिल गई। इतनी देर में वो बोली कि स्कूटी लिया, चल कहीं चलते हैं। तो स्कूटी की चाबी मम्मी ने निकाल के रख दी। तो वो पैदल पैदल चले गए, कहीं चले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, हमें नहीं पता। फिर कुछ टाइम बाद हम तो कैमरा लेने चले गए थे। कुछ टाइम बाद भाभी का फोन आता है कि तेरी बेटी आई हुई है इधर, ठीक है? तो भाई वहां पे भर भर के बुराई की, मेरी भी और मम्मी की भी। तो भाई ने बोला कि भाई मेरी बुआ और मेरी बहन कितनी बुराई करने लग रहा, तो फिर तू जा अपने घर आ, तेरा यहाँ रहने का कोई राइट नहीं है। जब तू इतनी बुराई कर रहा है तो तू चला जा। तो फिर भाई आया और वो पैदल पैदल आए, ठीक है? भाई की थोड़ी तबीयत खराब रहती है, तो उसने पूरी चीजें बताई जो जो उन्होंने वहां पे बोला, गंदा गंदा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो भाई फिर ये आई, ये बोली मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, ये बैठ गई कुर्सी पे। तो भाई बोला क्यों, तेरा जी नहीं कर रहा है जान का? तो वहां पे तो बड़ी बड़ी फुकरे मार रहे थे, अब क्या हो गया? तो फिर बोली ठीक है भाई, हम जावे, हम जावे। तो फिर बोली कि भाई तू छोड़े, हम क्यों कर जावे? तो भाई बोला भाई उसकी कमर में दर्द रहता है भाई, बुआ कैब कर दे। तो कैब की, उसने 2400 मांगे, 2100 में डील डन होगी और वो चली गई, ठीक है? ना तो उसने मतलब मिलकर गई मेरे तय, किसी तक नहीं मिलकर गई, वह चली गई, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ, उस दिन के बाद से लेके आज तक मैं, मतलब मैं तो बहुत स्ट्रेस में थी यार कि ये सब क्या था क्या नहीं था। मैं तो बहुत रोई, मेरा तो बहुत इमोशनल हार्ट ब्रेक हो रखा था। बट कुछ दिन मैं रोई, और 2-3 दिन के बाद मैंने खुद को ठीक करने की कोशिश की। बट मेरी मम्मी बार बार मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और काफी टॉर्चर कर रही है मुझे। तो बस अब मैं लड़ना तो नहीं चाहती भाई किसी से, ना मैं किसी से यहाँ पे फाइट करना चाहती, ना मैं यहाँ से किसी से जीतना चाहती। बस कुछ चीजें थी जो मुझे नहीं पता थी, बट अब मुझे पता चल गई हैं। अ, तो ठीक है, अब जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसे रहो भाई, ठीक है? अगर किसी को इस जंग में या इस फाइट में अगर किसी एक को हारना ही था तो वो मैं थी, तो मैं हार गई। तो मैंने कुछ डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में। आई होप मैं उन डिसीजंस पे खड़ी उतरूं एंड
मुझे किसी से कोई इंटरफेयर नहीं करना, ठीक है। और वहां पे कुछ भी एक्टिविटीज हो रही हैं तो यहाँ पे मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल और टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ वहां पे, वो उन्होंने गई तो उसके मम्मी पापा बोले भाई यहाँ नहीं रहना, निकलो यहाँ से। तो उसने मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दिया नाप शनाप, उनके प्रति कुछ नहीं लगाया, क्यों इतनी तगड़े लेवल पे मैन्युपुलेट कर रखे उस बंदे ने, उनके प्रति कुछ नहीं बोलेगी अब, ठीक है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। वो कह रही है कि भाई मेरे को मार के भी दाब देंगे ना तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चलो अच्छी बात है, बहुत तगड़े लेवल पे मैन्युपुलेट ब्रेन वॉश कर दिया गया है उसका। और तो उसने मेरे अगेंस्ट स्टोरी वगैरह डाली, ठीक है। और एक वो जो आप लोग वीडियोस वगैरह देख रहे थे, जो उसने वो व्लॉग डाला था जिसमें मैं चिल्ला रही थी, मैं उस चीज़ के बारे में बता देती हूँ। अ, मेरा नेट का एग्जाम था उस दिन, ठीक है। तो इस ये क्या करती है, कंगे में बाल इकट्ठे करके रखती है 15 दिन के। तो मुझे बाल बांधे थे और मैं अपना कॉम देहरादून छोड़ के आई हुई थी, ठीक है। तो मैंने वो सारे बाल निकाल के यहाँ रख दिए। अगले दिन भाई वो सुबह उड़ के नीचे पड़ गए, तो मैं इसको बोली माँ उठा ले उनको, पॉलिथीन में रखा। तो कहती तू रखे तना निकालने हैं। तो ये मेरे साथ लड़ने लगी। फिर इसने मुद्दा उठा लिया चप्पलों का, भाई मेरी चप्पल पहन के ना ली। तो एक दिन ये चंडीगढ़ गई हुई थी तो ये मेरे को बोली कि मेरे को ना ये स्लीपर्स चाहिए काफी टाइम से। तो इसको मैंने प्यूमा के स्लीपर्स दिलाए थे 4000 के। मैंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि ये 4000 के हैं, मैंने दिला दिए, ठीक है। तो ये 200 रुपए की चप्पल के ऊपर मेरे से लड़ने लगी, ठीक है। वो क्लिप मेरे व्लॉग में रिकॉर्ड हुई थी, बट मम्मी ने मेरे को कसम दे दी थी कि तुझे नहीं डाली, तो मैंने नहीं डाली। उसके बाद इसके व्लॉग में जो रिकॉर्ड हुआ इसने वो डाल दिया, मतलब जो बिफोर वाला था जहां से गालियां कह रही, सॉरी, जहां से लड़ाई इनिशिएट हुई थी वो मेरे व्लॉग में थी, वो मैंने डिलीट कर दी बिकॉज ऑफ माई मदर। और जो इसका आफ्टर जो मेरा रिएक्शन आया एक्शन का वो इसने डाल दिया। एक लड़की का कमेंट आया था कि आपकी गलत बात है, आप इसकी चप्पल पहन के क्यों ना आई। तो मैंने बोला था कि मैं जल्दबाजी में ना ली थी, मेरा एग्जाम था नेट का, और मैं बहुत ज्यादा मतलब भागम भागम मैं रेडी हो रही थी। और मैं रिवीजन भी कर रही थी साथ के साथ, और ऊपर से बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी थी, ठीक है। तो ये चीज थी, और मैंने आपको बहुत ही नॉर्मली तरीके से बता दिया है। फिर उसके बाद मेरे भाई का फोन आया तो उसने मुझे एक स्टोरी सुनाई, ठीक है। सुनो, अब आप सब भी सुनो, सुननी चाहिए, मेरे को नहीं पता था ये सब चीजें भी होती हैं। तो मेरे भाई ने बताया कि एक लेडी थी, और एक तरफ यमराज जी थे, और एक तरफ उसका हस्बैंड था, एक तरफ उसके मम्मी पापा थे, एक तरफ उसका भाई था, ठीक है। तो यमराज जी बोले कि इनमें से किसी एक को बचाना, तो किसको बचाएगी। तो फिर उसने बोला कि उसने सोचा कि मम्मी पापा, पति और भाई में से किसको चूज करूं। तो उसने सोचा कि पति तो मैं दूसरी शादी भी कर सकती हूँ, तो पति तो फिर आ जाएगा, और पति के माँ बाप भी तो मेरे ही माँ बाप हुए, तो माँ बाप भी आ जाएंगे, पर भाई नहीं आएगा। सो शी चूज हर ब्रदर, ठीक है। अब वो मुझे बोल रहा था कि दैट भाई बहन इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेरी मौसी ने कहा कि बड़ी बहन तो माँ जैसी होती है। मैं सच में टूट गई हूँ यार, मैं क्या व्लॉग बनाऊं, मैं क्या बोलूं। इतना बड़ा धोखा मिला है मुझे हर जगह से, मुझे नहीं पता था। और हाँ, जो वो मेरे बारे में स्टोरीज वगैरह डाल रहे हैं उन सब चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब फालतू की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से कुछ होने वाला है? कुछ होने वाला, आप लोग खुद बताओ गाइस, कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। और भाई ने उसको बोला स्टोरीज डिलीट कर दे, तो वो अड़गी कि नहीं 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 मैं नहीं करूंगी, मेरे व्लॉग्स डिलीट करा। तो मैंने बोला मैं व्लॉग डिलीट नहीं करने वाली, मैंने कुछ गलत नहीं डाला। इवन मैंने कल एक व्लॉग डाला था, बनाया था, और मैं डालने वाली थी, बट भाई ने बोला था कि मत डालना, ठीक है। तो मम्मी को मैंने दिखाया तो मम्मी बोली मत डाल, तो मैंने नहीं डाला। तो सुबह उठ के मैंने देखा उसने स्टोरीज डाल रखी है, मैंने नहीं देखा, मुझे किसी का डीएम आया कि आपकी बहन ने आपके प्रति स्टोरीज वगैरह डाल रखी है आपके अगेंस्ट। तो यार एक छोटी सी बात बताओ, ठीक है, दिस इज माई लाइफ, ओके, और मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, ठीक है। आज से नहीं, मैं ग्रेजुएशन टाइम से ना मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और उस टाइम मेरा अच्छा खासा पैसा आता था, तो मैंने सेव करके
घर पे लगाया, ठीक है। आज मुझे उस चीज का भी रिग्रेट है कि मैंने घर पे क्यों लगाया। अब हर चीज का मुझे रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरी मम्मी का कहना ये है कि वो रो के गई, सास मार के गई, सबको ये बोल रही है कि मेरी मम्मी और बहन ने दबाया। तो भाई, आई एम क्लियरिंग, हमने नहीं दबाया, खुद वो भागी है। उसके बाद भाई ने, मैंने बोला कि चल ठीक है, मैं तीनों व्लॉग डिलीट कर दूंगी, तू उससे फोटो मंगवा। तो उसने बोला कि बेबे फोटो भेज दो उसके, तो रवा तीनों व्लॉग डिलीट कर देगी। तो वो बोली मंदिर की कसम, भगवान की कसम, मेरे पास तो कोई फोटो ही नहीं है। मैं तो बस बकवास कर रही थी, मैं तो बस मुंह तक बोल के आई थी, भाई क्या गया, कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। और उसने फोटो नहीं भेजी भाई, कोई फोटो थी ही नहीं। तो अब बात ये है कि जब कोई फोटो थी नहीं तो इतना ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी कि कार्तिक ने फोन हैक किया, और कार्तिक ने तो इसका सारा बायोडाटा निकाल लिया, और अब ये वो तो ये मतलब, आई डोंट अंडरस्टैंड ये सब क्या था। जब कुछ था ही नहीं, मैंने बोला कि फोटो मंगवा दो, मुझे देखना है, क्योंकि मुझे देखना है भाई वो असली है नकली, ठीक है, मुझे देखना है। तो दोनों दोनों ने कसम खा ली बच्चे की, और कि भाई नहीं 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 नहीं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो उसने स्टोरी में लगाया है कि मैं कार्तिक पे रेप केस लगा रही थी। तो अब मैं वो चीज़ भी क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखो, ये ना कार्तिक के पास फोन कर रही थी, और बोल रही थी कि हाय मेरा बच्चा मार दिया, मतलब एक्टिंग कर रही थी ऐसे ऐसे करके। तो आई एम लाइक कि यार ये क्या हो रहा है। तो कह रही तुम्हारी जेल करा दूंगी, और ऐसे ऐसे। तो मतलब चीजें इनिशिएट इसकी तरफ से हुई हैं, ठीक है। तो फिर तब मैंने गुस्से में बोला था कि फिर मैं भी तेरे पति और तुझे दोनों को जेल में डलवा दूंगी, कि यहाँ पे दुखी कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, यहीं पे रह रहे हो, यहीं पे खा रहे हो, ठीक है। अब भाई देखो, अब हमारे घर में ना तो कोई साथ देने वाला है, ठीक है, ना कुछ है। अब अगर मैंने चार चीजें गुस्से में उसने बोली, तो चार चीजें मैंने भी बोल दी, बट वो मेरी चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गई है, ठीक है। और स्टोरी डाल के पता नहीं क्या साबित करना चाह रही है, और अब उनको कह रही है कि भाई आप मेरा सारा पैसा ले लो, और बाइक तो दिलाई दी है उसने, ठीक है। और कह रही है मुझे यही रखो, चाहे मेरी टांगे तोड़ दो, अच्छे से रखो बुरे से रखो, बस मैं तो यही रहूंगी, और मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। तो अब ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है भाई, रहो अच्छे से रहो, खुश रहो, शादी कर दी, ठीक है। ससुराली घर होता है एक लड़की का। तो मेरी मम्मी बोली कि भाई तो तुझे भी कल को घर में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, शादी के बाद तू और तेरा पति भी मत घुसियो। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं घुसूंगी मैं तो बस अब यहाँ से एक बार चली गई ना, मैं दोबारा नहीं आऊंगी अभी यहाँ पे, बिल्कुल नहीं आऊंगी मैं, बिल्कुल नहीं आऊंगी, चाहे मेरे को सड़क पे सोना पड़े। ना तो मैंने उस औरत को भगाया, एंड बार बार सिंपैथी ले रही है प्रेगनेंसी के नाम पे, और बार बार मेरे को सब रिश्तेदार वगैरह सब बोल रहे हैं कि दैट शी इज प्रेग्नेंट, दैट शी इज प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट। मैंने किया उसे प्रेग्नेंट। जिस इंसान ने उसको प्रेग्नेंट किया उसने तो उसका 10 घुसे मारे थे प्रेगनेंसी में, दे थपेड़े दे, घुसे दे, लात मारी थी। तब उसको नहीं दिखा कि मेरी प्रेगनेंसी को हार्म किया जा रहा है। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, एंड मैं बहुत, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत रबिश हो चुकी है। और अभी 4 दिन से प्रमोशन सॉन्ग आया हुआ था तो मैं नहीं बना पा रही थी, आज लास्ट डेट थी, डेडलाइन थी कि आज दोगे तो ठीक है, वरना प्रमोशन कैंसिल हो जाएगा। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके हिम्मत उठाई, मेरे को चक्कर आ रहे थे, मैं उठ भी नहीं पा रही थी, ठीक है। तो मम्मी ने ही कैमरा लिया, मम्मी ने ही वीडियोस वगैरह बनाई एंड ऑल। तो बस मेरा कहना ये है कि जिसको जिसके साथ खुशी मिलती है, जिसको जिसके साथ अच्छा लगता है, वो उसके साथ रहे भाई, ठीक है। और वो जो भी चीज़ें बोल के गई है, या जो भी उसने हाय मारी है, जो भी उसने है, तो ये तो देखो मैं भी मानती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडी को दुखी नहीं करना चाहिए, ना उसकी बद्दुआ लेनी चाहिए, बट अगर कोई कुछ कर भी नहीं रहा और फिर भी कोई जानबूझ के बद्दुआएं दे जा रहा है, दे जा रहा है, तो फिर उसमें बंदा क्या कर सकता है? क्या कर सकता है उसमें बंदा? कुछ नहीं कर सकता। अब अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं किसी को गालियां दे जा रही हूँ, बद्दुआ दे जा रही हूँ, तो और सामने वाला कह रहा है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं फिर भी दे जा रही है, तो भाई भगवान मतलब बेवकूफ है क्या? उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या कि क्या सही है क्या गलत है, कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है, कौन क्या प्लान बना रहा है? प्लान बनाइए, एग्जीक्यूट करें ये, और फिर बाद में भुगतान मेरे जैसे को करना पड़े। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइस, इस घर की मालकिन मैं नहीं हूँ, इस घर की मालकिन मेरी माँ है, ठीक है। और मेरी यहाँ नहीं चलती 1% भी।
मेरी नहीं सुनता कोई, ना मेरी चलती। अगर मेरी सुनती तो इससे शादी नहीं होती। मेरी किसी ने नहीं सुनी, और नहीं सुनी तो फिर भुगतो भाई अपना। ठीक है, मेरा कोई वो नहीं है। ठीक है, मेरा हो लिया जो भी था। मैं बहुत दुखी हूँ। और कल को मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार पायल, कार्तिक, और कार्तिक का पापा, उसकी मम्मी और उसका भाई, ये सब जिम्मेदार होंगे अगर कल को मुझे कुछ भी हो जाता है तो हाँ, मैं यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ, इन लोगों को मत छोड़ना। इनको पुलिस में आप लोग कर देना, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह। सो ठीक है गाइस, एंड बस यही सब बताना था आप लोगों को। तो मुझे ना कोई सिंपैथी चाहिए, ना कोई एम्पैथी चाहिए, बस मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप लोग सुन लो। या और मुझे कोई शौक नहीं अपना फैमिली ड्रामा यहाँ सोशल मीडिया पे दिखाने का, बट मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। मेरे पास कोई है ही नहीं जिससे मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँ या कोई मुझे समझ सके। तो बस दिस इज़ द प्लेटफॉर्म एंड दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, और मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ यहाँ पे जो मुझे महसूस हो रहा है। सो ठीक है गाइज, बाय।